अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एसआरके यानी कि शाहरुख खान से सबको डर लगने लगा हो? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बॉलीवुड में जहां जितना रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया एसआरके भाई ने ना, सबके सोच के परे है इस रिकॉर्ड को तोड़ना और इस रिकॉर्ड तक पहुंचना। कोई नहीं पहुंच पाया। फाइनली इनकी अपकमिंग मूवी जो दिसंबर महीने में आने वाली है, जिसका नाम डंकी बताया जा रहा है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार हिरानी साहब, ये सारी चीजें सुनने के बाद बड़े से बड़े लोगों के पसीने तक छूट रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं, जवान मूवी पे जितनी सारी कंट्रोवर्सियां हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको बाइकआउट करने की भी मांग की, लेकिन घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा एसआरके की इस मूवी के ऊपर। अंततः मूवी ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अभी तक तो मूवी 1200 करोड़ पार कर चुकी है। सुनने के बाद हैरानी लगी ना। आइए पठान के बारे में बात कर लेते हैं। जब 4 साल के बाद एसआरके ने बाउंस बैक लिया, 3-4 साल तक इनकी कोई भी मूवी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में नहीं आई, तो हर किसी को यही लग रहा था खत्म, शाहरुख खान नहीं रह पाएंगे, खत्म है। और अंततः उसके कुछ दिनों के बाद फिर इनका लड़का ससुरा बवाल करके बैठा था, पता नहीं क्या मामले में फंसा दिया। अब शाहरुख खान के करियर पे एकदम पूरा आंच आना शुरू हो गया, दाग लगना शुरू हो गया। अब शाहरुख खान को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अगर यही सब चलता रहा तो मेरे करियर का क्या होगा। भले ही मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, देखो भाई एक चीज पक्का मैं बताता देता हूं, कोई भी व्यक्ति तब तक वो बाहुबली या तब तक उसके अंदर पावर है जब तक उसके पास मनी है कि नहीं, तभी तक। अब भले ही एसआरके ब्रांड एम्बेसडर है दुबई के, लेकिन जब तक उनके पास माल है तभी तक ब्रांड एम्बेसडर है। अभी फटर चिट गिरधारी बन जाए, कोई ब्रांड एम्बेसडर वेस्टर नहीं कोई बनाएगा, कोई नहीं पूछेगा, सच बता रहा हूं। लेकिन किंग खान ने लिया फाइनली बाउंस बैक, और उस बाउंस बैक के बाद हाहाकार मच गया। पठान मूवी की ताबड़तोड़ रिकॉर्ड और कमाई को देखने के बाद सबके पांव फूल गए, किसी को यकीन नहीं पड़ रहा था। लेकिन जवान मूवी में कुछ हद तक एसआरके से गलत हो गया। फिलहाल डायरेक्टर का ये सब काम है, लेकिन एसआरके ने तो स्क्रिप्ट पढ़ाई होगा कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं इस मूवी में, जवान मूवी में बहुत कुछ टारगेट, बहुत कुछ सीन्स जो हैं वो बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आ रही हैं। मैंने अपने और भी वीडियोज में इस पर चर्चाएं की है कि जो जवान मूवी में बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं, हॉस्पिटल वाला सीन्स या ऐसे ऐसे कई सारे सीन्स, वो गोरखपुर का रियलिस्टिक घटना है सन 2017 का, और उसी चीज़ को लाके पर्दे पे उतारा गया है। अब आप बताओ, अगर ये सारी रियलिस्टिक चीज किसी भी सरकार के विरुद्ध दिखाया जाए और ऑडियंस को बताया जाए, ये 2017 वाला मामला किसी को नहीं पता था कि योगी शासन में या ऐसे कुछ बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ हुआ था गोरखपुर में, किसी को नहीं पता था। लेकिन जवान मूवी आने के बाद ये घटनाएं पूरी 100% क्लियर हो गई कि बीजेपी सरकार में ऐसी चीजें हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने इस पर नाराजगी जताई थी कि ऐसी चीजों को नहीं दिखाना चाहिए, जो चीज ना दिखाने योग्य हो उसको मूवी में नहीं दिखाना चाहिए। रेटिंग कमाने के चक्कर में और माल कमाने के चक्कर में किसी को टारगेट करना बहुत बुरी बात है, ऐसा बीजेपी का कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं मूवी में एक चीज प्लस पॉइंट और दिखा दिया गया कि अगर आपसे कोई व्यक्ति वोट मांगता है या कोई नेता आपके दरवाजे पे आता है, तो आप उससे एक सवाल कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या करेगा। अगर वो प्रेजेंट में सत्ता सरकार में है तो उससे आप पूछ सकते हो कि आपने पिछले 5 सालों में मेरे लिए क्या किया। ऐसी चीजों को सुनने के बाद बीजेपी ने बढ़िया रेटिंग दिया था इस जवान मूवी पर। लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो सरकार को टारगेट की जाती हैं, ये चीज नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। अब कुछ लोग मेरे ऊपर नाराजगी जता रहे होंगे कि दिनेश भैया क्यों नहीं दिखाना चाहिए, तो बनाओ आप भी एक चैनल और लगाओ। बहुत सारी कमियां सरकार की लोग गिनाते हैं ना, तो आप भी बनाना शुरू कर दो। तो देखो दोस्त, कहीं ना कहीं मैं बता दूं, कुछ सच्चाइयां होती हैं, आप समझो मेरी बात, कुछ सच्चाइयां होती हैं जो सच में नहीं दिखानी चाहिए। और फाइनली डंकी मूवी में अगर ऐसी कोई चीज दिखाई गई तो 100% बता रहा हूं, मूवी की तो भैया वाट लग जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिखाई गई तो मूवी फिर से रिकॉर्ड बनाने में कसर नहीं छोड़ेगी। फाइनली इस पर क्या विचार आपका है कमेंट करना। मिलेंगे किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।